Hello everyone, so now I am back with my new video. So today's topic is repeater. Okay. Okay, so we had already discussed about the switch. Here is hub and the first networking device, that is modem. Now it's time for repeater. Okay, so a repeater is a device that amplifies a signal being transmitted on the network. Okay, so जो repeater होता है, repeater का काम क्या होता है बेसिकली इसका काम ये होता है कि इसको एम्पलीफाई करता है, मतलब कि जो वीक सिग्नल्स हमारे नेटवर्क्स में के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उनको एम्पलीफाई करता है, उनको वीक टू स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करता है. ओके, it is used in long network line which exceed the maximum rated distance for a single run. ओके, तो मतलब इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि बहुत जब लॉन्ग डिस्टेंस में जब हमारे सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस तो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं. ठीक है ना, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर्स को लगा देते हैं जिससे कि जो हमारे सिग्नल्स जब उससे थ्रू पासेस हों तो वो वीक टू स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन. और रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड रीस्टोर सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. मतलब कि ये नहीं कह रहा है कि हाँ शॉर्ट डिस्टेंस में रिपीटर का यूज़ है, बट लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन होते काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, वहाँ पर हमें रिपीटर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया मुझसे जैसे वैन हो गया, ओके, मैन हो गया, है ना. बेसिकली पैन एंड लैंड में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिपीटर्स की. ठीक है, ओवर डिस्टेंस द केबल कनेक्टिंग अ नेटवर्क लॉसेज द सिग्नल ट्रांसमिटेड इफ़ द सिग्नल डिग्रेड टू मच इट फेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन. तो उसमें यही कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, जैसे हमारा वैन हो गया, वैन नेटवर्क्स में क्या होगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हाई की वजह से क्या होता है कि डिस्टोरेशन का मतलब ये होगा कि जो सिग्नल्स हमारे होते हैं वीक पड़ जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे ही नहीं. तो ये चीज़ें प्रॉब्लम ना कॉज हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसलिए हम लोग रिपीटर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं. ओके, so or it does receive if the degradation of the message makes it useless. ओके, तो हमें यही कह रहा है कि अगर डिग्रेडेशन हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा. जब हमारा जो मैसेज है या जो सिग्नल्स है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा तो उसका कोई यूज़ नहीं है. तो रिपीटर्स आर ऑफ टू काइंड. ठीक है, जैसे भी हम लोग ने पढ़ा था कि हब के दो पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली हमारे रिपीटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एम्पलीफायर एंड सिग्नल रिपीटर. ओके, तो एम्पलीफायर का तो मतलब पता ही हो कि एम्पलीफायर क्या काम करते हैं, वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट मेयरली एम्पलीफाइज ऑल इनकमिंग सिग्नल्स ओवर द नेटवर्क. सारे जितने भी सिग्नल्स आएंगे, इनकमिंग सिग्नल्स आएंगे, उनको क्या करेगा कि एम्पलीफाई कर देगा. हाउएवर इट एम्पलीफाइज बोथ द सिग्नल्स एंड एनी कॉन्करेंट नॉइज. ठीक है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जब कभी भी एम्पलीफिकेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट की नॉइज़ भी क्रिएट होती है. ओके, तो नॉइज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, बट ये क्या करता है एम्पलीफायर, उसको भी सॉल्व आउट कर, मतलब उसको भी एम्पलीफाई कर देता है. द सेकेंड टाइप कलेक्ट्स द इनबाउंड पैकेट्स एंड देन रीट्रांसमिट द पैकेट्स एज इट वर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स स्टेशन. सेकेंड वाला जो है मतलब कि सिग्नल रिपीटर का काम क्या होता है कि सारे के सारे पैकेट्स को, मैसेजेस को कलेक्ट करेगा, देन फिर उसको अरेंज करेगा, देन फिर उनको सेंड करेगा डेस्टिनेशन तक. ओके, आई होप यू लाइक माय वीडियो.